दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आज मैं फिर आपके सामने एक छोटी सी वीडियो पेश करता हूँ उन लोगों के लिए जो सिख धर्म पर उंगलियां उठाते हैं। उनका मकसद सिर्फ सिख धर्म पर उंगली उठाना नहीं है, इस देश की सुख शांति में आग लगाना, दो कम्युनिटीज में विद्वेष पैदा करना और तमाशा देखना। इनमें राहुल आर्य प्रमुख हैं, जो भारत थैंक्स के नाम से वीडियो बनाते हैं, पर उनकी वीडियो दूसरे धर्म को के खिलाफ होती हैं, सिख गुरुओं के खिलाफ हैं, मुसलमानों के भी पीर पैगंबरों के खिलाफ हैं, परंतु फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आग लगाना है। दूसरे धर्मों पर आग लगाते पर जरा उनके सीट के नीचे भी एक स्टिक फिर घुमा कर देखे जाए उनकी पीढ़ी के नीचे क्या है। हिंदू धर्म की मैं आपको बड़ी शानदार बात बताता हूँ। आप लोग सभी ये उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा तो जानते होंगे, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। इनमें वैसे तो हिंदुस्तान के सभी इनके हिंदुओं के जितने भी तीर्थ है, 67 तीर्थ है, उन्हें बद्रीनाथ सबसे ऊपर गिना जाता है। तो चलिए बद्रीनाथ की बात करते हैं। बद्रीनाथ का मंदिर शंकराचार्य ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था, परंतु इसके पीछे क्या वो मिथ्यास है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि इनके सर्वोपरि जो देवता भी हैं, वे भी कितने कमाल के काम करते थे। देखिए, बद्रीनाथ मंदिर के सामने की तरफ नर नारायण 2 पर्वत हैं। आप लोग ने हिलेरी जो एवरेस्ट विजेता है उसको भी देखा होगा, तेनजिंग के साथ ने हिलेरी जो एवरेस्ट फतेह की थी। वे कलकत्ता से लेकर यहाँ बद्रीनाथ के लिए अपनी जेट बोट लेकर चले थे और वे चमोली तक जा भी पहुंचे थे। उसके बाद वो जा नहीं पाए थे, तो उन्होंने वहाँ से जल ले जाकर जो कलकत्ता से सागर से लाए थे उसको उन्होंने नरनारायण पर्वत पर कि वहाँ पर भेंट किया था। ये नर नारायण पर्वत क्या है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मेरी भी उम्र ज़्यादा हो गई शास्त्र, और ये हिंदू शास्त्र पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया। राक्षस का नाम, जो कथा का मुख्य पात्र उसका नाम जरूर मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। फिर भी आप याद देखिएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ कथा सत्य है। सत्य अर्थात धर्मशास्त्र के अनुसार। तो सतयुग में एक राक्षस, उसने बड़ी भारी तपस्या की, और तपस्या होने से उसने सूर्य की तपस्या की और सूर्य से उसने एक वरदान लिया। उसने वरदान मांगा कि उसकी कभी कोई मृत्यु ना हो और कोई उसे मार ना सके कभी भी। सूर्य ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, जो जन्मा है उसे मरना तो पड़ेगा ही, पर मैं तुम्हें ऐसा उपाय देता हूँ जिससे तुम्हारी मृत्यु असंभव हो जाएगी। उसने कैसे? उसने कहा, मैं तुम्हारे शरीर में 100 कवच फिट कर देता हूँ, जो कोई तुम्हारा एक कवच काटेगा वो खुद मर जाएगा। इस तरह से तुम कभी मर इतने आसानी से नहीं मारे जाओगे। राक्षस खुश हो गया। जाति से तो राक्षस था, आते ही उसने सारे उल्टे काम करने शुरू कर दिए। समाज को में हाहाकार मच गया दुनिया में, उसके कुकर्मों से, उसके जुल्मों से। ये बात देवताओं तक पहुंची, और देवताओं में श्रेष्ठ जो त्रिमूर्ति में सर्वोपरि गिने जाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु, तीसरे तो महेश महेश है, शिव अर्थात। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा कि हम इससे युद्ध करेंगे, और जो इसका एक कवच काटेगा वो मारा जाएगा, तो दूसरा उसे जीवित करेगा। अर्थात एक बार ब्रह्मा युद्ध करेगा, एक बार विष्णु करेगा। जो मारा जाएगा, यदि ब्रह्मा मरता है तो विष्णु जीवित करेगा, विष्णु युद्ध करेगा तो विष्णु मारा जाएगा, उसे ब्रह्मा जीवित करेगा। ब्रह्मा ने कहा कि उसे तो ये विद्या नहीं आती किसी को जीवित करने की। ब्रह्मा ने कहा कि मैं उसे वह विद्या सिखाऊंगा। तब ब्रह्मा ने उसे विष्णु को यह विद्या सिखाई। मैं यहाँ कथा को रोकता हूँ, आपसे एक सवाल करता हूँ। विष्णु जो कृष्ण का अवतार, कृष्ण भी जिनके अवतार रहे हैं, राम भी जिनके अवतार रहे हैं, देवताओं में श्रेष्ठ, जो वासुकी नाग कुंडली मारे बैठता है, उसका डबल बेड बनाकर बैठा होता है एक तरह से, उसके ऊपर वो विश्राम कर रहे होते हैं। ऐसे देवाधिदेव
उन्हें किसी मनुष्य को, किसी को, दूसरे को जीवित करने की कला नहीं आती थी, और वे इनके भगवान हैं। खैर, आगे चलिए। तो ब्रह्मा ने इनको यह विधि सिखाई विष्णु को। अब दोनों ने बारी बारी युद्ध करना शुरू किया। करीब करीब 6 महीने एक बार युद्ध करने में लग जाते थे। एक बार एक मार देता था तो दूसरा उसे जीवित करता था। इस तरह करते करते इन्होंने उसके 99 कवच काट दिए। जब एक कवच रह गया तो उसने सूर्य से पुकार की। सूर्य ने भी देखा कि उसका वरदान झूठ साबित हो रहा है, तो सूर्य आए और उसे अपने साथ सूर्यमंडल में ले गए। अब ब्रह्मा और विष्णु उसे सूर्यमंडल से लाकर अपनी सौगंध पूरी करना चाहते थे, जो उन्होंने उस राक्षस को मारने के लिए खाई थी, पर भी असंभव था। तब उन्होंने नर नारायण के रूप में यहाँ पर तप किया। देखिए, इनके भगवान तपस्या करते हैं। किसकी तपस्या की, किससे वरदान मांगा, ये मुझे नहीं मालूम, पर दोनों ने तप किया। इतना प्रेशर डाला सूर्य के ऊपर कि वह उसे वहां से रिलीज करे, उसे डिस्चार्ज करे, वहां से उसे भेजे इस पृथ्वी लोक पर, और ताकि ये उसे मारकर अपनी शपथ पूरी कर सकें। वो फिर पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? त्रेता में। और वो बनकर पैदा हुआ कर्ण, वह जो राक्षस था। उसके पास एक कवच था, जिसको काटने वाले कौन थे? अर्जुन और कृष्ण। कृष्ण कौन थे? वे विष्णु का अवतार थे, और अर्जुन वह ब्रह्मा का अवतार बना। और इस तरह इन दोनों ने अपनी शपथ पूरी की, कर्ण को मारकर, यानी कि उस राक्षस को का 100वां कवच काटकर। तो दोस्तों, इनके मिथ्यास के बारे में आप कितना जानते हैं? यानी कि देखिए, दो चीजें इसमें मुख्य प्रमुख से उभर कर आई हैं। एक, विष्णु इसने समर्थ नहीं थे कि वे किसी को जीवन दान दे सके, और उन्हें भी तपस्या करनी पड़ी इस राक्षस को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए। तपस्या तो किसी देवाधिदेव के आगे, भगवान के सम्मुख की जाती है, और इनकी तपस्या क्या थी? सूर्य लोक से उसको नीचे दिलवाने की। सूर्य को ये प्रेषित नहीं कर सकते, अर्थात सूर्य तो इनसे भी महान था, जो कि इनके कहने में नहीं था, और इनकी परवाह नहीं करता था। ना ब्रह्मा की उसने परवाह की, ना विष्णु की परवाह की। उसने कहा, मैं नहीं भेजता इसे, जो करना हो कर लो। तो इन्होंने नर नारायण के पर्वत के रूप में वहां पर तप किया। और तब शंकराचार्य ने 12वीं शताब्दी में आकर नर नारायण के पर्वत के नीचे सामने की तरफ ये मंदिर बनाया विष्णु का, सरस्वती धाम। तो दोस्तों, दूसरों के धर्मों पर उंगली उठाना बहुत आसान है कि इसमें ये लिखा है, इस धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, ने ये किया, वो किया, परंतु इनके पास क्या है? सिर्फ इतिहास, झूठा इतिहास, सत्य से परे। तो आज की कथा मैं इनको ये संदेश देकर समाप्त करना चाहता हूँ कि दूसरों पर उंगली ना उठाएं। हम लोग वाकिफ है इनकी कथाओं, कहानियों, मिथ्या से भरे भरे झूठ, आडंबर और इन सब की, हम इनकी पोल खोलना हम भी जानते हैं। बेहतर हो अपने धर्म को मानो, अपने धर्म के अनुसार कार्य करो, जो आपको ईश्वर, आपको श्रेष्ठ जनों ने आपको एक दिशा निर्देश दिए धर्म के नाम पर, उनका पालन करो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले स्वयं को देखो। इसी में इस देश की भी, समाज की भी, और हम सबकी भलाई है। धन्यवाद।